उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये कंसेंसस जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान बना है, हमारा उम्मीद है कि जो वो ख़त्मी आखिरी बिल जो असम्बली से पास होगा वो इंशाअल्लाह ताला हमारा ही कंसेंसस उस बिल की फाउंडेशन बनेगा। तो हम ये खुशखबरी आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये मुश्किल लगता है कि सियासी जमातों आपस में बातचीत करके एक कंसेंसस बनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ से हमने आज इब्तिदा लिया है, ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा मईशत का मसला हो, चाहे वो हमारा खारजा सतह के मसाइल हो, कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक, इसी तरीके से तमाम सियासी पार्टी अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी सियासी स्पेसिफ़िकली उनकी अपनी सियासी गोल्स के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन जो मुल्क के मफाद में है उसके लिए हम मिलके कंसेंसस बना सकें। तो मैं एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब का दिली तौर पे मैं ना सिर्फ शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ जाता रहेगा। हम एक दूसरे के, मेरा ख्वाहिश ये है कि पॉलिटिकली हमारा एक दूसरे का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो उस नतीजे पे फिर से पहुँचे जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने माजी में सदर ज़रदारी के साथ काम किया है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया है, और उनकी बड़ों ने मेरे बड़ों के साथ कायदे अवाम के साथ भी काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ वैसे ही काम कर सकूँगा और आगे जाके जो आने वाले नस्ल है हम लंबा इनिंग्स खेल सकेंगे। आप सबका शुक्रिया। आपने बहुत इंतजार किया, बहुत शुक्रिया। तहां आदा पूछी बैठो, तहां पूछी बैठो, फिर इधर आते हैं। दो सवाल जगन साहब, इतना अरसा था ये हिजाब की कैफियत थी, आईनी तरामीम के हवाले से बहुत अच्छी खबर है आज कौम के लिए कि JUI और पीपल्स पार्टी बालाखिर एक इत्तेफाक राय पर पहुंच गए। क्या आप कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे अवाम से कि कौन से पॉइंट हैं जिस पे आप दोनों पार्टीज इस एक नतीजे पे पहुंचे हैं जिस पे नून लीग को शामिल करना है? मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये होगा कि जब हम कल मिल रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो हम अपना किसी बात को आपके सामने रखना शायद मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद ये है कि हम उनके साथ बैठ के मज़ीद कंसेंसस बनाएंगे और उस कंसेंसस पे जब हम सब उसी इत्तेफाक राय के हामिल हैं तो उसी इत्तेफाक राय के साथ हम वो कंसेंसस आपके सामने रखेंगे। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप आईनी बेंच का जिक्र किया करते थे, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही थी, तो अब ये इत्तेफाक राय बेंच पर हुआ या अदालत पर हुआ? क्योंकि कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है इस एक नुक्ते पर। बेटा हमने भी बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं यही सवाल इन्होंने किया, आपने दूसरे लहजे में सवाल किया, तो जवाब वही है जो बराबर सामने दिया। हम एक तो आपके ये जो फ्रेमिंग है कि नून लीग सरगर्म नहीं थी, उस पर मैं आपसे इत्तेफाक राय नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी तरीके से सरगर्म तो थे, हमारा तरीके कुछ और है, उनके तरीके कुछ और है, तो वो तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप मेरा अपना शायद जोश और जज्बा देखते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं काफ़ी कमिटेड हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स रह चुके हैं उस पर मैं अमल दरामद करना तो ज़रूर चाहूँगा, और वो सिर्फली इसलिए कि मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये वादे किए। तो जब भी मुझे ये लगेगा आज की सूरत हाल में या आने वाले कल कि शहीद बीबी का कोई वादा पे मैं अमल दरामद कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं मैदान में उतर पाऊँगा। ऐसे तो कोई आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मंजर भाई आप पूछ रहे हैं। मौलाना साहब, आपने शदीद शुरू में मुखालफत करी आईनी तरामीम की, अब जबकि आपका
आपने ऐसा समझौता या तरमीम तैयार कर दी है कि PTI भी उसमें जो है वो आपके साथ हिस्सा बन जाएंगे और मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये तरमीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल आपसे। दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरमीम पास कराने की कि अंदर की बात बताएं, क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक तो आप दोबारा कर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें मुझसे। जी, आईनी तरमीम में जाहिर बात है आपका जी। इससे इत्तिफाक हो गया है, लेकिन तो आपने शदीद मुखालफत जी, की मैं थी। ये करता हूँ। 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप राजी हो गए और PTI आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसवदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया। उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसवदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं, अगर उस पर इत्तिफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं।